इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, और साथ साथ इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो इनकम टैक्स की स्टार्टिंग करने से पहले हमें समझना होगा कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। तो टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू का एक मेन सोर्स ऑफ पार्ट, एक रिमेन सोर्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो वो है इनकम टैक्स। अब बात आती है कि इनकम टैक्स को कौन पे करता है, यानी कि हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इज लायबल टू पे income tax during current financial year on the income of previous year at the rate applicable during the current financial year। तो वो सारे लोग जिनकी पिछले साल की इनकम मिनिमम जो टैक्सेबल लिमिट है उससे ज़्यादा होती है, तो वो लोग सभी इनको इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, और इसका रेट ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, और इसे किसने किया था, तो सर जेम्स विल्सन थे, इन्होंने इसकी पहली बार शुरुआत करी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था। तो इनकम टैक्स जो टैक्स था वो पास हुआ था 1961 में। जब हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कई बार 1962 भी लिखा होता है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा 1961। देन इनकम टैक्स वाज एक्ट 1961 हैज़ बीन बॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो कब इन्फोर्स हुआ था। तो वो इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, और ये टैक्स पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। ये इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा, असम में भी अप्लाई होगा। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा ये होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि जो 1962 के बाद बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, जो हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग हुए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इस अमेंडमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। अब हमको समझना होगा कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिख रहा है इसका, वो है इनकम टैक्स एक कैसा टैक्स है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एंड रिकवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स इम्पोज भी करती है और रिकवर भी करती है। अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन के स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो आप उसको टिक नहीं करेंगे, आपका सिर्फ आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत जो इनकम टैक्स है वो कंट्रोल किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के अंडर होता है। तो फॉर्म जो है सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो वो होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इफ़ इनकम एक्सीड टैक्स लिमिट एग्जाम टैक्स लिमिट ऑफ इंडिया देन इट टैक्स इज इम्पोज्ड। अगर इनकम एक सर्टेन लिमिट जो कि एग्जाम लिमिट है उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स उसमें देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स कैसा है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। ये आपको याद रखना है कि इनकम टैक्स की जो रेट है वो कैसे हैं, वो प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। एंड टैक्स इज इम्पोज एट द सेम रेट ऑन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कौन कौन से आ जाते हैं, वो HUF आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, HUF, AOP, BOL, ये जितने भी होंगे ये आपके पर्सन के अंतर्गत आएंगे। फिर आएगा टैक्स इज इम्पोज्ड एंड रिकवर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, अभी बताया था मैंने, वो आता है CBDT के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है कि इनकम क्या होती है। तो देखिए इनकम के बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
MCQs का आपने कहा टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोटल इनकम है वो किसके बेसिस पर डिटरमाइन होती है, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिटरमाइन या कंप्यूट की जाती है। इनकम इज़ क्लासीफाइड इनटू 5 हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने हेड होते हैं, है तो इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स के ये 5 हेड होते हैं। फर्स्ट जो हेड होगा वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो ये 5 हेड हैं, अगर इनकम सम कर देते हैं तो जो इनकम निकल के आती है वो कहलाती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। और ये ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो किसका एग्रीगेट होती है, तो वो 5 हेड का एग्रीगेट होती है। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 5 हेड ऑफ इनकम हैं इनके एग्रीगेशन को क्या बोला जाता है, तो इनके एग्रीगेशन को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट हमारा है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का मतलब क्या होगा? टोटल इनकम मीन्स अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे जब हम जो डिडक्शंस हैं 80C से लेकर 80U तक के हम माइनस कर देते हैं, तो जो इनकम निकल के आती है वो आती है हमारी टोटल इनकम। और इसी टोटल इनकम पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग GTI से हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ता है? हम लोगों को डिडक्शंस जो हैं वो माइनस कर देने होते हैं, तो हमारी निकल के आ जाती है टोटल इनकम। और इसी टोटल इनकम पर हमें क्या निकालना होता है? इनकम टैक्स निकालना होता है। देन क्वेश्चन आता है कि पर्सन क्या होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो टोटल इनकम है उसको हम लोग 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। पर्सन क्या आ जाता है? पर्सन के अंतर्गत ये जो हमने लिख रखे हैं पॉइंट, ये आते हैं। पर्सन में आता है सबसे पहले इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका फुल फॉर्म पूछे में आ जाता है HUF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देन कंपनी, फर्म, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी जुडिशियल पर्सन, ये आ जाते हैं आपके पर्सन के अंतर्गत। अब SSC को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो SSC का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में SSC को डिफाइन किया गया है। SSC का मतलब क्या होगा? एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स। इनकम टैक्स के अंतर्गत जो व्यक्ति टैक्स को पे करने के लिए लायबल है वो SSC कहलाएगा। और हु इज़ लायबल टू पे एनी सम ऑफ मनी अंडर द एक्ट, जैसे किसी व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो वो भी SSC कहलाएगा। और थर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रीसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैड बीन टेकन बाय द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। या किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई प्रीसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स के असेसमेंट को लेकर, उसको भी हम लोग SSC कहेंगे। तो होते तो कई पार्ट हैं, लेकिन मैंने इसमें आपको सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं जिनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आता है हमारा डीम्ड SSC। तो अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी द SSC ऑफ सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड SSC। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो वो व्यक्ति कहलाएगा डीम्ड SSC। ठीक, जैसे कि डेथ ऑफ अ आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज SSC होगा। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेनर और अ माइनर और अ ल्यूनेटिक इज ट्रीटेड एज SSC। ठीक, तो ये होगा आपका जो है डीम्ड SSC। देन SSC in default. When a person is liable for doing any work under this act, he failed to do it, he is called as SSC in default. ये होगा आपका SSC in default। अब आता है क्वेश्चन कि
असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च इन नेक्स्ट ईयर। इसको कहा जाएगा असेसमेंट ईयर, मतलब ऐसा ईयर जो 12 महीने का होता है और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, उसे बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। और एसएससी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और जो एसएससी होगा वो उसको अपनी प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करी है उस पर असेसमेंट ईयर में उसे टैक्स देना होगा। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। तो द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न, देखिए जिसमें इनकम अर्न करी जाती है वो प्रीवियस ईयर होता है और जिसमें इस इनकम पर टैक्स दिया जाता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इन विच द इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। इनकम इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम, अभी बताया था टोटल इनकम का मतलब होता है जीटीआई से, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम से जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं, और उसका जो रेट उस पर्टिकुलर ईयर में प्रेस्क्राइब किया होगा एज पर फाइनेंस एक्ट, वही रेट से आपको टैक्स देना है। जनरली द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर बिगन ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इनके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। अब हमारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है व्हेन इनकम टैक्स वाज लेवीड इन इंडिया इन फर्स्ट टाइम। तो इनकम टैक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1860 में जो है इनकम टैक्स इंडिया में फर्स्ट लेवीड हुआ किया गया था। इसको किया कितना था? इसको हमने बताया था विलियम जेम्स, उन्होंने जो है जेम्स विलियम ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू, कहाँ कहाँ लगता है इनकम टैक्स? होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट सिक्किम, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, या होल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा टू होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस विल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असिस्टेड बाय प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असिस्टेड बाय प्रेसिडेंट। देन इनकम टैक्स इज ए कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कहाँ पर फिक्स किए जाते हैं? तो वो इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, एन ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो राइट आंसर होगा फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट है द प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज, इनकम टैक्स इन 1922, इनकम टैक्स इन 1886, या इनकम टैक्स एक्ट 1962, या इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1961 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा गया है हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस इनकम ऑफ द एसएससी। तो टोटल हेड कितने होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो टोटल हेड ऑफ इनकम है वो कितने हैं? 5 हेड होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1961, 1971, 1951 की 1981। तो राइट आंसर है 1961 में इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था।
द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो राइट आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, बिजनेस एसेट या इनकम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। उसे क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर बोला जाएगा, बी अकाउंटिंग ईयर, सी असेसमेंट ईयर या डी फाइनेंशियल ईयर। तो राइट आंसर होगा आपका असेसमेंट ईयर। डिफिनीशन ऑफ इनकम इज कैसी है? इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? तो आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 30 जून या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है वो असेसमेंट ईयर का टाइम होता है। इनकम टैक्स वाज लेवीड इन इंडिया फर्स्ट बाई, किसने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स? तो आंसर होगा जेम्स विलियम्स। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क किसके अंडर में वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो CBDT के अंतर यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत वर्क करता है। कोई आंसर ये नहीं लिखेगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोला जाता है CBDT, और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है आपका बोर्ड आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सम ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ इनकम क्या कहा जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या एग्रीगेट इनकम। तो राइट आंसर होगा सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड ऑन 31 मार्च, 30 अप्रैल, 30 जून या 30 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर होगा प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज एंड ऑन 31 मार्च। तो ये थे हमारे MCQs क्वेश्चंस जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ ली है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे का चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस।